टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनाबिया। 8 जुलाई 2025 को होने वाले टेस्ट का साइंस पोर्शन आपसे शेयर करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है द की फीचर ऑफ द कंटेनर यूज्ड फॉर एरोजल स्प्रे कैंस आर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इट कंटेन्स मोर देन 25% रिसाइकल्ड मेटल्स। एक बात आपको बताती चलूँगी, ये जो साइंस के MCQs हैं ज़्यादातर 5, 6, 8 और 9 की बुक से आ रहे हैं। ठीक है, तो इन बुक्स को अच्छे से स्टडी करें। तो इन ऐसा यूनिट ऑफ वेवलेंथ की वेवलेंथ क्या होती है, मतलब एक जैसे वेव है, इस तरह से वेव बनी है, ये ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला क्रस्ट होता है, ऊपर वाला ट्रफ होता है। दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स आर इरेगुलर शेप्ड ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स होती है ना, प्लेटलेट्स हो गए, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स होती हैं ब्लड सेल्स की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद द डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ प्लेट्स। कहते हैं जब प्लेटलेट्स ब्लड में कम हों तो कौन सी डिजीज होती है, डेंगू होता है। ठीक है, डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। और जब रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं तो वो हमारे पास होता है अनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बाइल हेल्प इन अ फैट डाइजेशन एंड इज सिक्रीटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। कहते हैं कि बाइल जो है फैट डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये कौन सिक्रीट करता है, लिवर। जो हमेशा याद रखिएगा, लिवर जो है बाइल को सिक्रीट करता है और जो जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। In 1987, which one of the following scientists observed the movement of pollen grains in a water under microscope? पोलन ग्रेन्स को माइक्रोस्कोप के नीचे किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग स्टार फॉर्मेशन द स्टार्स आर प्रिवेंटेड टू कोलैप्स अंडर ग्रेविटी बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। फेनोफिथलेन इज एन इंडिकेटर। फेनोफिथलेन एक इंडिकेटर है जो कि यूज टू इंडिकेट एंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट गिव अ पिंक कलर इन अल्कलीज। कहते हैं कि बेस में पिंक कलर देता है एंड इन डैश इन एसिड। तो एसिड में कौन सा कलर देता है, कलर लेस होता है। ये क्लास 8th का जो एसिड और बेसिस वाला चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। कहते हैं जब जिंक सल्फ्यूरिक, ये जिंक है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, आपस में रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस हमारे पास रिलीज होगी। तो वहाँ पे इस तरह ऑप्शन थे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से, तो अगर आपको रिएक्शन वगैरह नहीं भी करवाना आता तो फिर वहाँ पे आप लोग कॉमन मतलब एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करें ना। जाहिर है दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, तीसरी वही चीज़ बनेगी जो इसमें मौजूद होगी। अब नाइट्रोजन भी नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों में नाइट्रोजन तो है ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं हो सकता, ऑक्सीजन तो है लेकिन कार्बन तो नहीं है ना, तो कहाँ से आएगा, ये भी नहीं हो सकता। तो कॉमन सेंस यूज़ करें तो हाइड्रोजन। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ मेज सीड इज द फूड स्टोर। कहते हैं कि ये जो मेज सीड होते हैं इसमें फूड कहाँ पे स्टोर होता है। मेज सीड याद रखिएगा मोनोकाट होता है। तो मोनोकाट होते हैं उनमें हमेशा फूड एंडोस्पर्म में स्टोर होता है, और जो डाइकोट होते हैं उनमें फूड जाके कार्टिलेडन में स्टोर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स अंडरगोज अ सेल्फ पोलिनेशन। यहाँ पे कौन से प्लांट्स जो सेल्फ पोलिनेशन में जाते हैं, तो वो यहाँ पे एक ट्रिक ये याद रखिएगा, PTC और MRP। PTC होता है पीज मतलब मटर, T टोमेटो, C कॉटन। PTC ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन होती हैं। ठीक है, और ये MRP, M स्टैंड फॉर मैज, R रोज, P पपाया, जिसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखें कॉटन में जो होती है सेल्फ पोलिनेशन होती है। ये दोनों फार्मूलाज माइंड में रखें। व्हाट इज़ द फीवर क्लासिफाइड एज। फीवर हमारे पास जो बुखार है वो क्या है, सिम्पटम है, ट्रीटमेंट है, डिजीज़ है, जेनेटिक नहीं है। जेनेटिक डिजीज़ भी नहीं है, डिजीज़ भी नहीं है, ट्रीटमेंट भी नहीं है, जस्ट ये सिम्पटम है। इफ़ रेजिडुअल सिल्वर अलाइट is not removed before exposure to radiation, the image will darken. The process of removing a residual slide halide from the image is called fixing. Which one of the following feature is not likely to be associated with the disorder Down syndrome? डाउन सिंड्रोम में हमारे पास एक बीमारी होती है ना, ये जो क्रोमोसोम 21 जब एक्स्ट्रा आ जाता है या तो मदर वाली साइड से या फादर वाली साइड से, तो डाउन सिंड्रोम होती है। ठीक है,
डाउन सिंड्रोम में इस तरह से आंखें छोटी छोटी होती हैं, हाइट बंदे की छोटी रह जाती है, इस तरह गोल सा छोटा सा फेस होता है। तो ये सार तो कहते हैं ये नीचे वाली जितनी भी सिम्पटम्स है इसमें से कौन सी सिम्पटम जो है डाउन सिंड्रोम की नहीं है। वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन गिवन थे जिसमें से जो एक करेक्ट ऑप्शन था वो था टाल स्टेचर, मतलब लंबा कद तो नहीं होता ना, डाउन सिंड्रोम वालों का हमेशा छोटा कद रह जाता है। नेक्स्ट है अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन वेयर ईच ऑफ द टू डॉटर सेल रिसीव अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। मिटोसिस में ये होता है ना, दो डॉटर सेल्स, दो पेरेंट सेल में से जाके दो डॉटर सेल बनते हैं तो वो मिटोसिस होता है, जबकि मियोसिस में चार डॉटर सेल बनते हैं और क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाते हैं। ये मिटोसिस मियोसिस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको माइंड में रखिएगा। हीलियम इज द मेंबर ऑफ द नोबल गैस फैमिली। हीलियम नोबल गैस फैमिली का मेंबर है। नोबल गैस फैमिली हमारे पास कौन से होते हैं? 7 ग्रुप कैरियर। The unusual state that can helium become at very low temperature is which one of the following? हीलियम कहते हैं कि लो टेम्परेचर में क्या बन जाता है? सुपर फ्लूइड। सुपर फ्लूइड बन जाता है जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, मीन -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपकी आज की वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की होगी। आइंदा आने वाले टेस्ट में ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।